Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of CTET's paper 20 दिसंबर। तो फ्रेंड्स आज ये आपका पेपर आया हुआ है, 20 दिसंबर का है। तो फ्रेंड्स ये पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। किसका है? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। किस तरीके से आया है फ्रेंड आप इसमें आप देख सकते हो। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन इसमें कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। क्या देखो फ्रेंड, जंगली गधे, क्या जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो फ्रेंड कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको मेन क्वेश्चन ही लिखे हैं ना। कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते फ्रेंड? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। इसको बलूची जंगल गधा के नाम से भी जानते हैं या जाने जाते हैं। इसे गुजरात का जंगली गधा भी कहते हैं। तो देखो इसको दूसरा नाम से पुकारते हैं, क्या? घुड़खर। क्या पुकारते हैं फ्रेंड? घुड़खर, है ना। इसे गुजरात का जंगली गधा भी कहते हैं। किसका? गुजरात का जंगली गधा भी कहते हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये आपके क्या है, मेन पॉइंट है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या रखने, याद रखने हैं। देखो फ्रेंड आगे आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखो मित्र, पर, है ना, गमछा, मार, है ना। यह एक क्या सूत्र, बहुत ही हल्का सा, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो। वैसे तो आप छोटे नहीं हो क्योंकि हर किसी को ये सारी चीजें याद होती हैं। तो देखो मिजोरम, ठीक है, त्रा से त्रिपुरा, आगे देखो पर से पश्चिमी बंगाल, ठीक है, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो इस प्रकार देखो फ्रेंड्स आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। 8 राज्यों से होकर के हमारी क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। देखो फ्रेंड कैसे गुजरती है, मैंने आपके लिए बनाया भी है। देखो फ्रेंड इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, देखो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें एक छोटा सा अंडरस्टैंड कर देती हूँ। यहाँ पर अगर हम ऐसे कर देंगे ना तो ये हमारी कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा होगी। भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा किन 2 रेखाओं से होकर के गुजरती है ना, मकर रेखा और कर्क रेखा। और देखो जो हमारी मकर रेखा है ना, ये कहाँ पर है ना, ये देखो फ्रेंड दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? देखो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेंड इससे रिलेटेड है वो मैं आपको करा दूंगी अभी, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए। आगे देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था कि सांप के मांस से बनाए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। लिंगहु फैन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस देखने हैं और मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगी। आगे देखो फ्रेंड्स ये आपसे एक मुहावरा पूछा गया था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। झूठी आशाएं दिखाना, है ना, संता बनाना या देना, पुरस्कार देना या लोगों के लिए हितकारी काम करना। देखो क्या है ये? झूठी आशाएं दिखाना होता है, हमेशा याद रखना। आगे देखो फ्रेंड उत्तरी ध्रुव पर कौन सा जानवर पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा जानवर पाया जाता है। तो देखो फ्रेंड कौन सा पाया जाता है ना, पोलर ब्लेयर, पोलर, है ना, ब्लेयर जानवर पाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है यहाँ पर बहुत ठंड होती है, बहुत ही बर्फ गिरती है। कुछ मैंने आपके पक्षी के नेम लिखे हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि हिमबाटिंग, उत्तर फुलमर, हिमबाटिंग, उत्तरी फुलमर और काली टांगों वाली कीटवी, ठीक। तो ये तीनों पक्षी हमारे उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इनको याद रखना फ्रेंड, इनमें से आ सकता है, ठीक है। आगे देखो ब्लेड कितने तापमान में बैंक में रखा जाता है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। 6 सेल्सियस पर रखा जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो झूम खेती। झूम खेती, झूम खेती का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है जिनको क्या होता है झूम खेती पर छोड़ना पड़ता है ना। यहाँ पर कम से कम 2-3 साल तक क्या होते हैं फसल लेते हैं। ये कहाँ पर होती है फ्रेंड? मिजोरम में
होती है। इसमें किसी भी चीज को क्या होता है, उखाड़ा नहीं जाता है ना, कभी गहरा खोदा भी इसको नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपको शब्द याद रखने हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखो फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था 3, 9/10 और 5/6 और 6/7। तो देखो फ्रेंड, इन सभी में केवल 1 का ही डिफरेंस है। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी भिन्न है ना, जो हमारी भिन्न, जिनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, फ्रैक्शन कहते हैं, ये सबसे कैसे छोटी है, क्योंकि इसका देखो अंश क्या है, छोटा है। ये सबसे बड़ी है क्योंकि देखो इसका अंश क्या सबसे बड़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कुछ भी नहीं। आगे देखो फ्रेंड, बरली जनजाति कहाँ पर निवास करती है, कहाँ पर करती है। देखो फ्रेंड, याद रखना, हमेशा महाराष्ट्र में करती है। आगे देखो फ्रेंड, ये वाला से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दुर्गण, देखो फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दुर्गुण का उपसर्ग क्या है। तो क्या है, देखो फ्रेंड, दुर है। क्या है, दुर है। देखो, जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसी कोई मात्रा यहाँ पर रा ऊपर उड़ता हुआ आता है तो उसको पहले हम लिख लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर देखो आया दुर, ये वाली मात्रा है, तो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे दुर। ये इसका क्या फ्रेंड, उपसर्ग है। ये इसका क्या फ्रेंड, उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखो, आलू किस देश से भारत लाया गया। तो देखो फ्रेंड, कहाँ से लाया गया, किस देश से लाया गया, अमेरिका से। और देखो ये मैंने आपको लिख दिया है, जो मेरे क्वेश्चंस मिला था कि आलू क्या है। तो आलू क्या है, देखो फ्रेंड, ये तना है। क्या फ्रेंड, तना है। एक क्वेश्चन तक एक संख्या 5600 में से किसे घटाया जाए कि दूसरी संख्या है ना 560 प्राप्त हो। तो देखो फ्रेंड, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आता है कल के पेपर में, तो केवल आप क्या करोगे, इसमें से आप इसको क्या कर दोगे फ्रेंड, माइनस कर दोगे। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, आगे देखो ना, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। तो देखो फ्रेंड, सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। आगे देखो फ्रेंड, चंपा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो कहाँ करती है, देखो फ्रेंड, लद्दाख में करती है। और फ्रेंड, इसकी देखो क्या विशेषता, आप इसको देख लीजिए। देखो फ्रेंड, इसकी मेन विशेषता है कि इनके पास क्या होती है, बकरी होती है ना, जिनसे क्या होता है ना, पश्मीना शॉल बनाया जाता है ना, पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ये देखो फ्रेंड, 6 स्वेटर के बराबर इसमें क्या होती है, गर्मी होती है। क्या होती है फ्रेंड, गर्मी होती है ना। इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ये फ्रेंड क्या होता है कि हाथ से बनाया जाता है। देखो फ्रेंड, मैं आपको दिखा रही हूँ, किससे, हाथ से बनाया जाता है। ये फ्रेंड मशीन से नहीं बनाया जाता। और देखो फ्रेंड्स, जहां पर लोग लद्दाख में रहते हैं, है ना, जो उनके रहने का स्थान होता है उसको फ्रेंड क्या कहते हैं, रेवो कहते हैं। और जो फ्रेंड के जानवर के रहने का स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। तो ये फ्रेंड देखो, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में आपको देखने को भी मिल सकता है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी क्या करना है, आपको स्किप नहीं करना है, मेरी वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। क्वेश्चन है, चंपारण कहाँ पर फ्रेंड, देखो बिहार में है। इसे हम वाल्मीकि उद्यान के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आगे देखो फ्रेंड, सबसे बड़ा घोंसला किस पक्षी का होता, किसका होता। देखो फ्रेंड, आपको बता दूं मैं, चील का होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखो फ्रेंड, सहारा है। आप याद रखना, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो फ्रेंड, वो आपसे ये भी कल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो याद रखना फ्रेंड, देखो गोबी है। भारत का पूछा जाएगा तो थार है। जहां आगे देखो फ्रेंड, आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि खारे पानी की झील कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, देखो फ्रेंड, उड़ीसा में है। और कौन सी झील है, चिलिका झील है। इसको हम सागर झील भी कहते हैं, क्योंकि सागर का पानी में क्या होता है फ्रेंड, खारा होता है। पट्टका चित्रकारी कहाँ पर है, देखो कहाँ पर होती है, उड़ीसा में होती है। एनसीएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और था। क्या बोझ के बिना अधिगम है, खेल के माध्यम से अधिगम है, या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम है, या चित्रों के माध्यम से अधिगम है। तो देखो चित्रों के माध्यम से भी अधिगम इतना बेस्ट नहीं ना इससे और ना ही इससे, क्योंकि एनसीएफ कहती है कि
कि खेलों के माध्यम से अधिगम कराना वो अधिगम नहीं है ना। वो कह रही है कि मोटे मोटे चित्रों के द्वारा, मोटे मोटे अक्षरों के द्वारा बच्चों को रटवाना वो भी हमारा माध्यम नहीं है। तो क्या कहती है कि बोझ के बिना अधिगम, हमेशा बच्चे का संज्ञान करना चाहिए, कि बच्चे की हमेशा बच्चे का संज्ञान करना चाहिए, कॉग्निटिव करना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से थिंकिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनसीएफ केवल कॉग्निटिव पर ध्यान देती है, उसकी इंटेलिजेंसी पर ध्यान देती है ना, और उसकी इंटेलेक्चुअल पर ध्यान देती है, बुद्धिमत्ता पर। आगे देखो फ्रेंड, कितना अच्छा क्वेश्चन था। काफी बच्चे इसको सही करके आए, काफी बच्चे इसको गलत भी करके आए हैं, क्योंकि राधा अपने बच्चे है ना अधिक के घर का काम पूरा कराने के लिए कहती है। तो वह पूछता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। कोहल वर्ग के अनुसार किस चरण में है? देखो फ्रेंड, आज्ञाकारिता या दंड अभिन्यास, गलत। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, गलत। आगे देखो फ्रेंड, व्यक्तिगत आदान प्रदान, एकदम राइट। क्यों, मैं आपको भी बताती हूँ कि सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार नहीं। देखो फ्रेंड, इसमें पूछा क्या यार, आप ये देखो, वो कह रही कि घर का काम, और कैसा काम, के पूरा काम। तो तुम घर का कार्य कर रहे हो, उसने कि अगर तुम घर का कार्य करो तो मैं आपको क्या दूंगी, टॉफी दूंगी। तो ये सब क्या आदान प्रदान है ना। आगे देखो फ्रेंड, किस राज्य में टेपीकोआ उगाया जाता है? तो किस में उगाया जाता फ्रेंड? देखो, केरल में उगाया जाता है। और फ्रेंड, इसका दूसरा नाम है साबूदाना। मैंने आपको कई बार बताया भी है शॉर्ट वीडियो में, है ना। यह फ्रेंड देखो जमीन के नीचे उगाया जाता है ना। और देखो फ्रेंड, इसे नारियल के साथ पकाकर खाया जाता है, और इसे कौन खाते हैं? हमेशा केरल के लोग खाते हैं। तो फ्रेंड, आप देख लो जिस तरीके से मैं आपको अन्वेषण कर रही हूँ, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ रहा होगा। प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो देखो फ्रेंड, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, लेकिन देखो साचार का नियम नहीं है, और देखो फ्रेंड तत्परता का नियम भी है। नियम आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड, प्याज का संशोधन रूप है, क्या है? देखो फ्रेंड, यहाँ पर देखो लिया गया आपका लीफ, है ना, स्टेम, जड़ और कोई नहीं। तो देखो स्टेम माने होता तना, इसलिए फ्रेंड बहुत से बच्चे क्या है कि सही करके आए हैं, बहुत से बच्चे क्या है इसको रॉन्ग करके भी आए हैं। देखो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन आया हुआ, कितना सरल है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे इसमें कुछ कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चकरा गए हैं। कि एक बच्चा पढ़ना मतलब रीडिंग, है ना, क्या कर रहा है? सीखने के लिए लर्निंग, ठीक है। तो एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है ना। तो छात्रों के साथ काम करके यह सिखाना है कि शब्दों का उच्चारण कैसे करे। वो कैसे करेगा? उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, उसको अन्य शब्द भी पहचानना है। तो ये रणनीति का वो कैसे उपयोग करे, है ना। इससे बच्चा पढ़ने में क्या होगा? सक्षम होगा, उसको बहुत ही क्या होगी? सरलता मिल जाएगी, उसको बहुत ही अच्छा मिलेगा, वो समझना शुरू कर देगा। तो इस रचना के अनुसार क्या उजागर होता है? संगठन होता है ना, साम्यकरण होता है, या सामीकरण होता है, या अनुकूलन होता है, या देखो फ्रेंड है ना समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो देखो फ्रेंड, ये यहाँ पर दिया गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा। क्यों होगा? देखो फ्रेंड, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, देखो जेडपी का मतलब ये था कि बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा यहाँ से खुद सीख रहा है, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, यहां उसकी मंजिल है, ठीक है। ये वाली जो जगह है ये किसी ना किसी अनुभव, किसी ना किसी टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, है ना, ये यहां पर की जाती है, हेल्प ली जाती है। तो फिर ये हेल्प जो हमारी कैसी? प्राइमरी हेल्प है, प्राइमरी हेल्प है। तो फिर इसी को तो कहते हैं हम जेडपीडी। ये आपका क्वेश्चन था आज का। MS हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एक सुशोभित ना घनवादी शैलों में चमकीले रंगों की कथा चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार MS हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? तो देखो फ्रेंड, आप इस बात को याद रख लो यहाँ पर कि देखो कोई भी चीज है यहाँ पर क्या हो रही है कि रंगों से चित्रों से बनाई जा रही है। तो किसी ना किसी स्थान पर बनाई जाएगी ना,
तो फ्रेंड सीधा सीधी बात है कि ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्थानिक बुद्धि, इसी को कहते हैं फ्रेंड हम दृश्य बुद्धि। बहुत ही मोस्ट लिखे हैं जो फ्रेंड आपके हार्वर्ड गार्डनर के हैं और बहुबुद्धि सिद्धांत से क्या है ये रिलेटेड हैं। तो देखो फ्रेंड ये एनसीईआरटी पर क्या एकदम बेस्ड है ना। पहले बुद्धि को 9 प्रकार की बताया गया, फिर बुद्धि को बता दिया 8 प्रकार की बुद्धि होती है। शाब्दिक बुद्धि किस किस में होती है? देखो फ्रेंड वकील में होती है ना, कवि में होती है ना, पत्रकार में होती है, आलोचक में होती है, अध्यापक में होती है और फ्रेंड देखो इतिहासकार में भी होती है। क्योंकि शाब्दिक का मतलब ये होता है वो अपने शब्दों से किसी भी चीज को व्यक्त कर लेते हैं, इतने मोहित कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई आपको केस लड़ना हो, आप वकील के पास जाओगे तो अपने शब्दों से आपको ऐसी संतुष्टि देंगे, आपको लगेगा आपका कार्य क्या होगा, निश्चित ही हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड ऐसी बुद्धि किसमें होती है? वकीलों में होती है ना, कवि में होती है। देखो कवि को आप देखना, कभी भी जब भी आप कवि की एक कविता भी देखोगे ना तो ऐसे मोहित कर लेंगे, एकदम सच है क्या ये। तो अपने शब्दों से क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों से क्या करते हैं, मोहित करते हैं। आगे देखो फ्रेंड ये तो एकदम स्पष्ट से तो कोई भी कर लेगा। तार्किक बुद्धि लॉजिकल वैज्ञानिकों में होती है ना। आगे देखो फ्रेंड गणितज्ञों में भी होती है। आगे देखो फ्रेंड ये वाला आपका क्वेश्चन आया था कि स्थानिक बुद्धि, स्थान को देख करके, देखो मैं लिख दिया, स्थान को देख करके विचार बनाना। जैसे कि देखो फ्रेंड कहाँ पर होती है, मूर्तिकारों में होती है ना, चित्रकारों में होती है ना, कहानीकारों में होती है ना। देख रहे फ्रेंड आगे देखो ये मिलता कि शारीरिक बुद्धि किस में होती है। तो देखो फ्रेंड अभिनेता में होती है और देखो फ्रेंड अभिनेत्री में होती है, संगीतकारों में होती है, वायलिन में होती है, वादक में होती है, गायन वादन में होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड। आगे देखो फ्रेंड है ना, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसमें होती है? देखो सामाजिक नेता में होती है ना, कार्यकर्ता में होती है। अंतर पारस्परिक बुद्धि है ना, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किसमें होती है? देखो फ्रेंड अध्यात्मक गुरु में ऐसी बुद्धि पाई जाती है। आगे देखो फ्रेंड है ना, नैसर्गिक बुद्धि, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड। इसमें से कल आ भी सकता है क्योंकि मुझे पूरा क्या है, कॉन्फिडेंस है। देखो ये किसान में होती है क्योंकि प्रकृति से क्या होते हैं, बहुत ही जुड़े हुए होते हैं है ना। मौसम वैज्ञानिकों में होती है ना, वनस्पति वैज्ञानिकों में ऐसी बुद्धि पाई जाती है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको आज के क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए थे, जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन प्राप्त हुए थे, तो फ्रेंड मैं रिटर्न भी किए हैं और आपके लिए क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। तो फ्रेंड जैसे जैसे मुझे आगे क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो फ्रेंड मैं आपको वीडियो बनाती रहूंगी और देती रहूंगी। तो फ्रेंड कल जितने भी स्टूडेंटों का एग्जाम है उन सब के लिए फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।